हेलो एवरीवन। एएमयू बीटेक 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं और ना ही एएमयू बीटेक 2024 का लेटेस्ट सिलेबस अभी तक रिलीज हुआ है। इस सिचुएशन में स्टूडेंट बहुत परेशान है कि वो ये सोच रहे हैं कि उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जेईई मेंस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही सब्जेक्ट में। तो इस सिचुएशन में एएमयू बीटेक के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक एएमयू बीटेक 2024 का लेटेस्ट सिलेबस रिवाइज होकर के नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें आप एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट सिलेबस से प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर ओल्ड सिलेबस से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन होते हैं और फॉर्मेट क्या है कि जाहिर सी बात है पहले का ही होता है। तो इस सिचुएशन में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपडेटेड सिलेबस कैसे आपको कवर करना चाहिए, ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड क्या सोचना चाहिए, आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड एएमयू बीटेक 2024 के बारे में। आपको बताने वाले हैं कि एएमयू बीटेक 2024 के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आपका जो कट ऑफ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए या फिर सिविल, मैकेनिकल और केमिकल, पेट्रोकेमिकल, जितने भी ब्रांचेज हैं उसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि आप लोग जितने भी लोग स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है, तो एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेशन क्या है एप्लीकेशन फॉर्म आने की। तो जहां तक मुझे लगता है एप्लीकेशन फॉर्म की कि अभी तक ये लोग वेट कर रहे थे कि जेईई मेंस का एग्जाम कब होता है, सेशन 2 का, या फिर सीयूटी के एग्जाम कब होते हैं, ये सब अब आने वाला है, सब कुछ रिलीज होने वाला है। तो इस केस में ये लोग क्या कर सकते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर लग सकता है तो वो है 20 दिन, इसके अंदर सारे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। क्योंकि आपने देखा होगा कि जामिया के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो 10 से 15 दिन के अंदर या मैक्सिमम 20 डेज के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ जाएगी। अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है एंट्रेंस एग्जाम की एएमयू बीटेक की, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 10 मई के बाद। 10 मई के पहले एंट्रेंस एग्जाम होना बहुत ही मुश्किल है, 10 मई के बाद ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। और जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि 20 से 30 मई के बीच में भी एग्जाम जा सकता है। तो अभी आपको हम बताने वाले हैं कि इस वीडियो में कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कितना मंथ आपके पास बचा हुआ है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और उसके बाद इंप्रूवमेंट कैसे करना है। वन बाय वन इस वीडियो में बात करेंगे। सारे लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि उनको क्लियर हो सके कि उनको किस तरीके से अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें कैसे वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया था वो अब से प्रिपरेशन नहीं कर सकता है, उसके लिए भी है इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे उनको प्रिपरेशन करनी है, और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है। वन बाय वन बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट क्या है और एंट्रेंस एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। अब अगर हम बात करें आप किसी भी एंट्रेंस की अगर तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये होता है कि सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है और कितना नंबर लाना है। तो ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत सारी वीडियोस में मैं हमेशा बताते रहता हूँ। एएमयू बीटेक की अगर हम बात करें तो जो आपका सिलेबस है वो आपका पीसीएम होता है 50-50 मार्क्स का। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स आते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 मार्क्स में पहले क्या होता था, 2016 और 17 के पहले कम से कम आपको 100 नंबर के ऊपर लाने होते थे, तभी आपका एडमिशन हो पाता था। नहीं तो 90 और 80 में क्या होता था, वेटिंग आ जाती थी, वेटिंग क्लियर होने का चांस बहुत कम रहता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेज में जेईई मेंस में भी कट ऑफ बहुत कम, कट ऑफ पे एडमिशन हो जाता है। एकेटीयू में भी बहुत सारे मतलब कट ऑफ बहुत ही कम जाने लगा है। तो वही हाल एएमयू में भी है। एएमयू में भी कट ऑफ अब पहले के कंपैरिजन में बहुत कम जाने लगा है। अगर हम बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लास्ट के 3-4 साल में तो बहुत बार कट ऑफ तो 60 पे भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि 60 पे आपको मान के तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 60 पे एडमिशन नहीं मिला है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 150 में से आपको तैयारी करनी है, एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए 80 प्लस की तैयारी करनी है, कम से कम 80 प्लस की तैयारी करनी है एक्सटर्नल स्टूडेंट को, और इंटरनल स्टूडेंट को कम से कम तैयारी करनी है 70 प्लस की, कम से कम 70 प्लस मिनिमम, उससे कम तो सोचना ही नहीं है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, एआई की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद एआई की बात कर लेते हैं। तो एआई की अगर हम बात करें और एआई के लिए आपको क्या करना है, एक्सटर्नल अगर आप है तो आपको टारगेट करना है 75 प्लस कम से कम। ये तब की मैं बता रहा हूं जब आपका जो पेपर है एएमयू बीटेक का उसी लेवल का होना चाहिए जिस तरीके का एएमयू बीटेक का पेपर आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इजी पेपर आ जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इजी पेपर भी आ गया, उस केस में क्या होगा कि आपकी कट ऑफ आ ही जा सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी
आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपको कट ऑफ के और थोड़ा सा ज्यादा जा करके लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एआई के लिए एक्सटर्नल स्टूडेंट को 75 टारगेट करना है और इंटरनल स्टूडेंट को 65 टारगेट करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है उसको 70 टारगेट करना है और जो इंटरनल स्टूडेंट है वो उसको 60 टारगेट करना है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल को क्या करना है, 65 कम से कम टारगेट करना है और इंटरनल को 55। और अगर हम बात करें कि आपको एडमिशन कितने में मिल जाता है तो आपको क्या करनी है, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कम से कम आपके 50 नंबर के ऊपर ही आने चाहिए, तभी आपके चांस रहते हैं एएमयू में एडमिशन लेने का, केमिकल और पेट्रोकेमिकल में, ठीक है। और इंटरनल स्टूडेंट की अगर हम बात करें, अगर आपके 40 प्लस आ रहे हैं तो आपके एडमिशन होने का पूरा चांस रहता है। लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको और ऊपर जाकर के स्कोर करना है, कभी भी बॉर्डर पे नहीं रहना है, क्योंकि आपको पेपर का लेवल समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि हाँ बहुत टफ है बहुत टफ है, बाद में पता चला कि इजी पेपर हो गया तो कट ऑफ हाई जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी आइडियल सिचुएशन मान करके तैयारी नहीं करनी है, थोड़ा सा उसके ऊपर जाकर के सिचुएशन उसके ऊपर जाकर के तैयारी करनी है, ठीक है ना। ओके, और अगर हम बात करें फूड टेक्नोलॉजी की तो फूड टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। और अगर हम बात करें जो नए कोर्सेज आए हैं उनकी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, तो ये जो दोनों कोर्सेज हैं इनकी फीस जो है 65,000 है। बाकी जो पहले के ब्रांचेज हैं उनकी जो फीस है वो वही 22,000 23,000 है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी की फीस 38,000 है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत बार स्टूडेंट उन्होंने एआई फिल कर दिया, अब उनको बाद में पता चलता है यार ये तो इसकी फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, 65,000 है, हम कैसे पे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप 65,000 नहीं पे कर सकते तो आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, बेटर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एआई से ही करें, ठीक है। अगर हाँ आपको लगता है कि आपको एआई में जाना चाहिए तो आप एआई में जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गई पूरी बात कट ऑफ की, और आपको मैंने बता दिया कि 150 में से कितना नंबर लाना है आपको। सिलेबस की अगर हम बात करें तो जेईई मेंस के आसपास ही पूरा सिलेबस एएमयू का जो है रहता है, और जेईई मेंस के जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो लोग एएमयू बीटेक भी क्रैक कर जाते हैं बहुत ही इजीली। बस क्या है कि थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। जैसे 3 घंटे में क्या होता है कि वहां पे क्वेश्चंस जो है 75-90 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस उस तरीके से होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 150 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि क्या है कि अगर आपकी आदत है 75 और 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, आपके सामने 150 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आप नहीं कर पाते। बहुत बार मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर जेईई मेंस में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एएमयू बीटेक में नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, एएमयू बीटेक के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो थोड़ी सी अलग तैयारी करनी होगी। प्रैक्टिस आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन की करनी होगी, तभी आप एएमयू बीटेक के लिए आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप 90 और 60 की करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि आप 150 क्वेश्चन पे टच भी नहीं कर सकते। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको आता हो बट आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो हम लोग भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करते थे, अपना एक सेटअप बैठा लेते थे और एक ओएमआर शीट ले लेते थे और 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उस केस में आपको क्या करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अभी जब भी आप पीवाईक्यू उठाएंगे, चाहे आप जेईई मेन की पीवाईक्यू उठाएंगे या फिर एएमयू बीटेक के पीवाईक्यू उठाएंगे, तो आपको क्या है कि पूरे पुराने सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन मिलेगा। जैसे हम एक छोटे से एग्जांपल ले ले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हट चुका है। अब आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से दिखेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन में, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो चुका है, अब आप क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको दिखेगा। तो अब इस केस में क्या है कि आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आप परेशान हैं, आपके पास टाइम भी कम है। अब आप तैयारी करें या फिर आप क्वेश्चन ढूंढें कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अब हुआ क्या है कि अभी तक एएमयू बीटेक का लेटेस्ट सिलेबस नहीं आया, तो आपको क्या करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, पूरी तरीके से मेरा यही मानना है कि आपको लेटेस्ट सिलेबस मान करके ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ओल्ड सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करी और आपने टाइम कहीं और किल कर दिया और उन्होंने सिलेबस रिड्यूस करके नया कर दिया, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो लेटेस्ट सिलेबस है आप अगर उसको पढ़ते रहेंगे तो आप क्या है कि आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और वही जो आने वाला है वो आपका भी कवर हो जाएगा। हो सकता है अगर इन केस जो ओल्ड सिलेबस है उसके हिसाब से अगर एएमयू बीटेक पेपर भी बनाते हैं तो फिर क्या होगा कि कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आपसे रह जाएंगे, बाकी तो आप कर ले जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर बाद में ऐसा होता है कि ये ओल्ड सिलेबस उठा करके दे देते हैं तो आपको क्या करनी है, अलग से वो पढ़ लेनी है जो ओल्ड सिलेबस है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है ओल्ड सिलेबस पे। मेरा पूरी तरीके से यही मानना है।
अब इस केस में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको लेटेस्ट सिलेबस के लिए जेईई पीवाईक्यू, एमयू बीटेक पीवाईक्यू, इन सबके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन वही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। ओके, ओल्ड सिलेबस अभी आप रहने दें जब तक सिलेबस नहीं आ जाता है। अब इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी अपनी कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है, कोचिंग में जो बैच चल रहे हैं, ठीक है, 2 बैच जो चल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ऑलरेडी हम लोगों ने उसमें जो लेटेस्ट, पहले तो हम लोग क्या है कि ओल्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे थे क्योंकि जेईई मेंस का भी सिलेबस नहीं आया हुआ था, ठीक है, तो हमने तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, और सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इवन डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इन सब में भी जो है पूरा पढ़ा चुके हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो फिर अभी क्या करना है कि टाइम कम है आपके पास और आपको कवर करना है और आपको एडमिशन लेना है, तो थोड़ा सा केयरफुली प्रिपरेशन करनी है आपको, तो और स्मार्ट वे में स्टडी करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है कि अभी अपना कंसेप्ट चेंज करना है। कंसेप्ट कैसे चेंज करना है, अभी आप क्या करते थे कि थ्योरी पढ़ते थे, उसके बाद क्वेश्चन लगाते थे, ठीक है, थ्योरी पढ़ने का टाइम अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन का बचा हुआ है। जितनी भी थ्योरी पढ़नी है आप 10 से 15 दिन के अंदर थ्योरी पढ़ लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि सीटीक्यू अप्लाई करना है अपने ऊपर, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। अगर आप सीटीक्यू अप्लाई करते हैं अपने ऊपर कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, तो आप 100% एएमयू बीटेक क्या जेईई मेंस भी आप क्रैक कर सकते हैं, कोई भी इंटर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब तक हम थ्योरी पढ़ते रहते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ गए और पता चला कि पीछे वाला सब कुछ भूल गया, ठीक है, तो ये चलता रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको उस पर ज्यादा नहीं रहना है। आपको अब जैसे ही आपको लगता है कि थोड़ा सा सिलेबस रह गया, सारे लोगों को लगता है, हम लोग भी लिखता था, ठीक है, कि सिलेबस रह गया तो कवर करने, ठीक है, सबको लगता है तो कवर कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके, लेकिन उतने जल्दी। उसके बाद क्या करना है, आपको सीटीक्यू अप्लाई करना है अपने ऊपर, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जहां पे आपको लगता है कि अब यहाँ पे लैग हो रहा है, ये कंसेप्ट नहीं मैच हो रहा है, वहां पे जाकर के उस पेज नंबर को आपको अपने नोटबुक में या फिर बुक में या फिर पीडीएफ में जाकर के उसको सर्च करना है और वहां पे पढ़ना है। अगर आप कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन सीखते हैं तो आप वो जल्दी नहीं भूलने वाले हैं और एग्जाम में भी 100% अप्लाई कर जाएंगे। और एग्जाम में तो आना है क्वेश्चन, और अगर आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। मेन चीज है प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि आपको नहीं पता होगा कि जो बैच के स्टूडेंट है उन लोगों को किस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सिलेबस तो पूरा कवर कराया ही कराया, पूरा अच्छी तरीके से सिलेबस कराने के बाद उनके ऊपर जो काम किया जा रहा है वो काम किया जा रहा है सीटीक्यू का, कि आपको कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन कैसे सीखना है, क्वेश्चन अगर आ रहा है उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वहां पे क्या आपको लगाना चाहिए, और दूसरी चीज कम टाइम में कैसे करना है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन नहीं हो पाया, गलत हो गया, तो फिर तो ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये आने का नहीं होता है, होने का होता है। आने का नहीं होता है, आपको आता है कि नहीं आता है इसका नहीं होता है, हो जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए, वहां पे फाइनल आंसर आ जाना चाहिए, इस बात का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इसके लिए हम लोग इसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं एएमयू बीटेक के बैच में। सीटीक्यू, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, थ्योरी के बाद सीटीक्यू। अच्छा, सीटीक्यू के बाद आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट पेपर अटेंड करना है। टेस्ट पेपर कैसे अटेंड करना है, उसके लिए 15 मार्च से हम लोग क्या कर रहे हैं कि 15 मार्च से जो नया बैच अनाउंस कर रहे हैं हम लोग 15 मार्च से, और ये जो चलने वाला है 2 महीने, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पूरा कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट के बाद सीटीक्यू सीखेंगे, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीखेंगे, और अप्लाई कैसे करना है एंट्रेंस एग्जाम में ये सीखेंगे, और टेस्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और टेस्ट पेपर के थ्रू इंप्रूव कैसे करना है, ये सब हम सीखेंगे। जो 15 मार्च से बैच अनाउंस हुआ है, जो 15 मार्च से बैच स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट सीरीज होगा, आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी 2 महीने के अंदर, शॉर्ट क्रैश कोर्स में आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी, और उसके बाद सीटीक्यू कराए जाएंगे, और सीटीक्यू के साथ साथ में टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कराए जाएंगे। आपको कैसे, आपको वहां पे जाकर के कैसे होता क्या है, शुरू में जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपसे 150 क्वेश्चन में 20 आप कर पाए, 30 कर पाए, तो बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं, अरे यार मैं पढ़ लेता हूं पहले फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, अभी हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम यहां से होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हार नहीं माननी है, सिलेबस आपको कंप्लीट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और वहां से आपको कंसेप्ट सीखना है और जाकर के अप्लाई करना है। तो जितने भी लोग 15 मार्च से एएमयू बीटेक 2024 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, जो कोचिंग का एड्रेस है और बॉम्बे मर्सेंटाइल बैग जोधपुर वहां पे आकर के विजिट कर सकते हैं। हमारी जो फैकल्टी है, मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूं और बहुत सारी फैकल्टीज हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करना होगा और कुछ भी नहीं। बस जितना बताया जा रहा है अगर आप उसका 70%, 80%, 60% भी फॉलो कर ले जाते हैं तो 100% एएमयू बीटेक आप बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं। इवन जेईई मेंस भी आप निकाल सकते हैं, जेईई मेंस तो और भी इजी हो जाता है एएमयू बीटेक के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका बिल्कुल ही डिफिनेट पैटर्न है। एएमयू
बीटेक का डेफिनेट पैटर्न नहीं है, उसके लिए हम लोग हैं जो हम लोग बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, पैटर्न क्या हो सकता है। इन सब पे हम लोगों का पूरी फैकल्टीज का काम रहता है, ठीक है। डिस्कशन होता है हमारी फैकल्टीज का कि क्या हो सकता है इस बार, और मैं भी डिस्कस करता हूँ, मैं भी अपना बताता हूँ कि मैथ्स में क्या हो सकता है, फिजिक्स में इसी तरीके से, केमिस्ट्री में, सारे तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जितने भी लोगों को बैच ज्वाइन करना है वो लोग क्या कर सकते हैं कि कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9634775736 पे, और टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा 15 मार्च से, और उसके साथ में बैच भी स्टार्ट होगा। तो सारे लोग, जितने भी लोग चाहते हैं एमयू बीटेक में इजिली एडमिशन ले ले किसी भी ब्रांच में, और जो लोग हाई टारगेट रखना चाहते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एआई, वो लोग तो उन लोगों के लिए तो अलग ही अपना जो टेस्ट सीरीज है, सीटीक्यू है, और जो थ्योरी है वो पूरा इस बैच में कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।